बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग पढ़े ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर नाम से सजेस्ट है ये ब्लड और टेस्टिस के दरमियान है, मतलब टेस्टिस के दरमियान तो नहीं होगा ना। तो ये ब्लड और जो जर्म सेल्स हैं यानी जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी जो हैप्लॉइड सेल्स कौन से हमारे टेस्टिस के अंदर हैप्लॉइड सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड स्पर्म्स, उनके दरमियान और ब्लड के दरमियान और वो जर्म सेल्स के दरमियान। जर्म सेल्स किधर प्रेजेंट है? हमारे एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऑफ सेमिनिफेरेंस टिब्यूल में प्रेजेंट है जर्म सेल्स, यानी ब्लड के दरमियान और जर्म सेल्स के दरमियान। जो जर्म सेल्स किधर प्रेजेंट है? एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऑफ सेमिनिफेरेंस टिब्यूल। अब ये एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या है सेमिनिफेरेंस टिब्यूल का? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सर्टोली सेल्स को, ठीक है। अब सर्टोली सेल्स टाइट जंक्शन किस तरह बनाती हैं और ये कंपार्टमेंट किस तरह बनते हैं, ये सर्टोली सेल्स के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती है ना, लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जो सर्टोली सेल्स की, एक सर्टोली सेल्स की लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं, ये हमारे पास ज्वाइन करती हैं विद द एडजॉइनिंग सर्टोली सेल्स की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। यानी सर्टोली सेल्स ये कौन से हैं? ये हमारे पास जो हमारे पास ये जो नीले नीले हैं ना, ये क्या है? नीले 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 सर्टोली सेल्स हैं। अब ये सर्टोली सेल ये है, ये है, ये भी सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। तो इन सर्टोली सेल्स के दरमियान जो लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है ना, ये देखिए एक्सटेंशन आ रही है, ये लाइन आ रही है और यहाँ से इस सर्टोली सेल के ऊपर लैटरल से आ रही है। तो फिर यहाँ पे ये लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन यहाँ पर से मिला के क्या बना दी है? टाइट जंक्शन। ये एरो से लेबल भी हुआ है। तो टाइट जंक्शन किसने बनाई है? सर्टोली सेल्स के लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की वजह से। तो टाइट जंक्शन किस तरह बनी है? लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और सर्टोली सेल्स, दो सर्टोली सेल्स के आपस में लैटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन मिले तो हमारे पास टाइट जंक्शन बनती हैं, यानी जोना अक्लूडेंस। अब ये जो टाइट जंक्शंस ही होती है ना, ये ही डिवाइड करती हैं सेमिनिफेरेंस टिब्यूल के कंपार्टमेंट्स को दो चीज़ों में, बेसल कंपार्टमेंट एंड एडल्यूमिनल। बेसल कंपार्टमेंट वो होगा जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं होंगे बल्कि स्पर्मेटोगोनिया होंगे मेनली, ठीक है। और एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो ल्यूमन की तरफ होगा, यानी सेमिनिफेरेंस टिब्यूल का जो ल्यूमन होगा ना, उसकी तरफ जो कंपार्टमेंट बनेगा वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटेड स्पर्म्स होंगे। यानी अगर ये देखें तो ये बेसल कंपार्टमेंट है। बेसल कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या है? ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, ये ब्लू ब्लू क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, बेसल कंपार्टमेंट, ठीक है। और टाइट जंक्शन ने डिवाइड कर दिए। टाइट जंक्शन से नीचे क्या है? बेसल कंपार्टमेंट। टाइट जंक्शन की उस तरफ क्या है हमारे पास? एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जहाँ पे इसके ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, ठीक है। ये बेसल में है कंपार्टमेंट। टाइट जंक्शन ने डिवाइड की है सेमिनिफेरेंस टिब्यूल को दो में, बेसल में भी और एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में भी। अगर ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखे सेमिनिफेरेंस टिब्यूल का, इधर क्या है? रेड रेड स्पर्मेटोगोनिया, रेड रेड स्पर्मेटोगोनिया, और जो नीले नीले हैं ये क्या है? सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। और सर्टोली सेल्स, क्योंकि सेमिनिफेरेंस टिब्यूल में दो तरह के सेल्स होते हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल्स किधर से एक्सटेंड कर रहे हैं? बेसल लैमिना ऑफ द सेमिनिफेरेंस टिब्यूल से किधर जा रहे हैं? ल्यूमन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। So a blood test is barrier. It is a barrier that is present between the blood and the germ cell. अब सेमिनिफेरेंस टिब्यूल के बाहर क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। सेमिनिफेरेंस टिब्यूल के बाहर क्या है? ब्लड कैपिलरीज, यानी ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड, और जो हमारे पास यानी सर्टोली ये सेमिनिफेरेंस टिब्यूल के बाहर क्या है? ब्लड सेल, ब्लड है, ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ पे। सो बैरियर किधर बन गया? बाहर ब्लड वेसल्स हैं उनके दरमियान, और जो अंदर हमारे पास यहाँ पे अंदर होंगी ना हमारे पास
एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो ल्यूमेन की तरफ है, वहाँ पे क्या होंगी, जर्म सेल्स होंगे। सो बैरियर किसके दरमियान बन गया, ब्लड के दरमियान, और द जर्म सेल्स हैप्लॉइड सेल्स कह लो जो कि एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में है, ठीक है, उनके दरमियान बैरियर बन गया ल्यूमन की तरफ जो है। सो अब हम इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो वॉल ऑफ सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय स्पर्मेटोजेनिक एंड सर्टोली सेल। देखा आपने पढ़ा सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल की वॉल में क्या थे, दो तरह के सेल थे। तो लेटरल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं सर्टोली सेल्स की, आपस में मिलती हैं तो टाइट जंक्शन बना देती हैं। सो टाइट जंक्शन क्या बन गया, बैरियर। तो बैरियर किधर बन गया, ब्लड के दरमियान और डेवलपिंग स्पर्म्स कह लो या हैप्लॉइड सेल्स कह लो जो कि टेस्टिस के एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में हैं। आउटसाइड द ट्यूब्यूल देयर द ब्लड वेसल इम्यून सेल्स होते हैं और दे कैन नॉट डायरेक्टली असेस द एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं हैप्लॉइड यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्म। तो वो अब ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स होंगे, इम्यून सेल्स होंगे, वो जा नहीं सकेंगे एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बिकॉज ब्लड टेस्टिस बैरियर है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर ने क्या किया, डिवाइड किया है सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल को दो कंपार्टमेंट में, बेसल कंपार्टमेंट एंड एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या था, हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड स्पर्म। सो दिस टाइट जंक्शन या बैरियर बन गया ब्लड टेस्ट ब्लॉक एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड में जो एंटीबॉडीज होंगी वो इसको क्रॉस नहीं कर सकेगी, इंटर नहीं हो सकेंगी एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में, क्योंकि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। तो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं और एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो बॉडी के लिए तो ये तो फ़ौरन बन जाता है ना, बॉडी के लिए तो फ़ौरन ऑब्जेक्ट बन जाएंगे हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि ब्लड के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं वो फ़ौरन डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे हैप्लॉइड सेल्स की, क्योंकि हमारे अंदर तो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। मतलब डिप्लॉइड सेल बॉडी उसको नॉर्मल समझती है, तो उसको बचा के रखना है ना, हमने स्पर्म सेल्स को बचा के रखना है। तो जो ब्लड के अंदर इम्यून सेल्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट को, क्योंकि ब्लड टेस्टिस बैरियर है। और अगर क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो जो जर्म सेल्स होंगे वो सेफ रहेंगे, यानी हैप्लॉइड सेल जो हमारे स्पर्म्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब अगर प्रोटेक्टेड रह गए हैं, अब ब्लड टेस्टिस बैरियर हो गए, तो हैप्लॉइड सेल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। तो अब ब्लड के अंदर जो इम्यून सेल्स होंगे, ऑक्सीजन होंगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो तो पास ही नहीं कर सकेंगे। तो हैप्लॉइड से न्यूट्रिशन लेंगे सर्टोली सेल्स से, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।